बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में और लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और हम पढ़ाएंगे आज आपको, क्या पढ़ाएंगे बाबू? हम पढ़ाएंगे आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। सर ये हेलो हेलो काहे कहते हो, ये हेलो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ, कॉपी पेन ले लो, सोफे पे बैठ जाओ और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हेलो एल्केन 12th का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, और जैसा कि आपको पता है पेरेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेरेंट कंपाउंड कौन है भैया, बता दो जल्दी से। अरे भाई हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या है? पापा है जी, पापा। बिना हाइड्रोकार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती नहीं है। ठीक है, तो पापा कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? हाइड्रोकार्बन है। कीप इन माइंड। ओके, अब हम चलते हैं सर हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हम एक चीज बता देते हैं आपको कि हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो तो हेलोजन से लिया है। ओके, हेलोजन। वो हेलोजन कौन सा होता है सर? हमको पता है ग्रुप नंबर 17 होता है। कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 17। उसमें कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है हेलोजन। तो इनको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स लिखने का मतलब हो गया, अरे भैया हेलोजन लिख दिया। अब देखो हुआ क्या, हेलोजन अगर किसी एल्केन में लगा होगा तो वो हेलो एल्केन हो जाएगा भी। ठीक है, जैसे कि हम कोई फर्स्ट एल्केन बताओ। एल्केन का मतलब समझ में आ गया ना, सिंगल बॉन्ड वाले भैया का। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। अब सर ये हाइड्रोकार्बन का होता है? हाइड्रोकार्बन होता है बबुआ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ओके, जैसे मीथेन। ओके, तो सबसे पहला एल्केन का नाम हमने लिखा मीथेन। ओके, ये मीथेन है। मीथेन की हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई। ओके, सब्स्टिट्यूशन करा दिया किसी के साथ भी। ओके, ये हो गया। अब देखो CH3 एक H निकल के कहाँ चला गया? Cl आ गया और ये बन गया HCl। ये देखो ये क्या बना? ये बना सर हेलो एल्केन। क्या बना? हेलो एल्केन। ये है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों हेलो एल्केन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट कर जाता है हेलोजन से, ओके हेलोजन, तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हेलो एरीन्स में। ये हेलो एरीन से क्या होता है? तो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। तो इसको हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। तो प्यारे बच्चे से नोट कर लेना कि हेलो एल्कीन आज हम इंट्रो कर रहे हैं। ओके, इंट्रो करने हैं। इंट्रो ये हमने इरेज कर दिया बबुआ। क्या करा? इरेज कर दिया। इसको भी इरेज कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। देखो कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है? ये नहीं कि सोफे में बैठ के बोर्ड लिखा रहे हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम किस पे? अब बात करते हैं हेलो एल्कीन पे, एरीन पे। ओके, हेलो एरीन। सर ये एरीन क्या होते हैं? हेलोजन तो हमें पता चल गया, एरीन क्या होते हैं पहले ये बताओ। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ ध्यान देना। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का होता है बबुआ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये होते हैं। अरे एरोमेटिक मतलब क्या होता है भैया? एरोमेटिक के लिए रूल होते हैं ना 3, और ये हकल रूल याद आ रहा कुछ? हकल ने एक रूल दिया था एरोमेटिसिटी के लिए कि कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा। और फर्स्ट एरोमेटिक का जो पापा है ना वो कौन है? बेंजीन है भैया, याद रखियो, बस हो गया। बेंजीन जिसमें भी दिखे आपको तो एरोमेटिक होगा तो होगा। ओके, तो ये बेंजीन है। तो बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक। ये है। अब क्या हुआ? हमने बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी। देखो ये बेंजीन बना, क्या बना है बुआ? ये बना बेंजीन सर। ओके, बेंजीन की रिएक्शन करा दी हमने, सब्स्टिट्यूशन करा दिया। चलो इसको भी हमने इसकी प्रेजेंस में ही करा दिया। ओके, तो ये बन गया, क्या बना बुआ? ओके,
ये बना, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ Cl लग गया, ठीक है। और एक और चीज़ बना, एक और चीज़ क्या बना, इसको इरेज करते हैं पहले, इसको नोट कर लेना। हाँ, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और ये बना एक HCl, और ये क्या बन गया, हेलो एरीन। क्या बना ये, हेलो एरीन। ओके, समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, हेलो एरीन क्या होता है और हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो इसको भी नोट कर लेना। और एरीन का मतलब जरूर याद रखना, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिसिटी के लिए हकल ने एक रूल दिए थे। ओके, 11th में आपने स्टडी करे होंगे, नहीं किए तो हम आप 11th में जब वीडियो बनाएंगे तो जरूर आपको बताएंगे। ओके, तो लेकिन बुक में आप एनसीईआरटी बुक से स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी। ओके, तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। किसकी, आईयूपीएसी नेम। ओके, ये और एक हो क्या, कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम इन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन नेम क्या हो गया, जैसे आपका नाम होता चिंटू, मिंटू, मोंटी, शॉन्टी, ओके होता है ना, मोटू, छोटू, ये सब कॉमन नेम है। बट आईपीसी नेम डॉक्यूमेंटेशन वाला नाम। ओके, यस, श्री पद्म भूषण है ऐसे वाला नाम, ठीक है। तो आईपीसी नाम देखो, जैसे कि इसका नाम है ना हेलो एल्केन, वैसे इसका नाम भी लिखना है हमको। देखो जैसे हमने पहला कंपाउंड लिखा, ये देखो, ठीक है, इसका नाम, तो इसका नाम देखो पहले क्या है, हेलो। हेलो का मतलब हेलोजन को लिखना है, वो भी कौन कितना, इतना ही पार्ट लिखना है। यानी क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर होगा फ्लोरीन होगा तो क्या लिखना है आपको, फ्लोरो। ओके, फ्लोरो, ठीक है। Cl होगा तो क्या लिखना है आपको, क्लोरो, ठीक है। Br होगा तो क्या लिखना है आपको, ब्रोमो। ओके, और आयोडीन होगा तो क्या लिखना है आपको, आयोडो। क्या होगा, आयोडो। ये अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, सर क्लोरो, सिंपल है, क्लोरो लिख दिया, ठीक है। क्लोरो लिखने के बाद कितने कार्बन है, अब लिखना है एल्केन। एक कार्बन है, ओके, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए अल्केन में क्या नाम होता है बताओ जल्दी से, सिंगल बॉन्ड है तो होता है मीथेन सर। ये हो गया, तो क्या नाम हो गया इसका, ये क्लोरोमीथेन। बिल्कुल इससे रिजेंबल करेगा हेलो एल्केन से। ओके, जैसे कि दूसरा कंपाउंड हमने कोई लिया, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ लिख दिया Br, ठीक है, ये बन गया हेलो एल्केन। ओके, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, Br का नॉमेनक्लेचर करना है। तो Br को क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं, ब्रोमो। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रोमो। ओके, ब्रोमो के बाद कितने कार्बन है, 1 2 3। ओके, 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से होगी, जहाँ से क्या फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है इस वक्त, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो प्रोपेन। अब ये फंक्शनल ग्रुप है इस वक्त, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये बताइए पहले हमको। अरे फंक्शन मतलब होता है वर्क भैया, ठीक है, जो भी उसके वर्क को डिसाइड करता है, जो उसके कार्य को डिसाइड करता है, जो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसकी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है, इसके फंक्शन ये करता है, तो इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप होंगे माइंड सारा काम हमसे करवाता है ना, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप माइंड है। बट एट दिस टाइम दिस कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप विच इज अ Br, ओके, ब्रोमो। ओके, सो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो प्रोपेन। वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग। ओके, क्या होगा बच्चों जल्दी से बता दो। ये देखो हमने लिया CH3 CH2 CH और यहाँ लगा दिया CH3 और इधर लगा दिया Br, ठीक है। नंबरिंग पहले कहाँ से करेंगे, अब सब नंबरिंग जहाँ से आईयूपीएसी का कहता है भैया, जहां से जितना भी लॉन्गेस्ट चेन हो सके वो ले लेना है, ठीक है। तो ले लिया 1 2 3 4 बचुआ ले लिया सर। 2 पे का लगा है बचुआ, ब्रांच लगी है, तो 2 पे का लिख देंगे ब्रोमो। कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 में क्या होता है बचुआ, ब्यूटेन होता है रे बबुआ। ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, BB।
तुम्हारी बीबी नहीं भाई, वाला बीबी कौन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये हो गया ब्रोमो ब्यूटेन। ये इसका क्या नाम है, आईपीसी नेम है। इसी का अगर कॉमन नेम लिखा जाता है ना तो क्या लिखा जाता है, ध्यान से देखना। हाँ, कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या करते हैं हम, ये देखो इसका 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटाइल क्लोराइड, नहीं ब्रोमाइड। ओके, ब्रोमाइड। ओके, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम है। क्या नाम है इसका, क्या है भैया, ये है इसका कॉमन नेम, और ये उसके आईपीसी नेम हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि आईपीसी नेम क्या होते हैं और कॉमन नेम क्या होते हैं। कॉमन नेम में सबसे पहले यहाँ पर मिथाइल यानी एल्काइल यूज करते हैं, उसके बाद उसका ब्रोमाइड यूज करते हैं। ओके, चलो इसका मुझे बता दो कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखना, क्लोराइड, सॉरी, पहले हम CH3 को क्या लिखेंगे, मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल, और फिर ये हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड। जी, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। जल्दी से लाइक करो, समझ में आया ना, तो समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट तो कर दो। ओके, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। इससे पहले, इसके बाद हम जानेंगे कि डिग्री क्या होती है। जी, इसमें भी डिग्री होती है ना, यानी प्राइमरी हेलोजन हेलो एल्केन होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शियरी होगा। ओके, यस, उसी तरह उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हेलो एरीन है, देखो हेलो एरीन का अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे ना हम, तो देखो क्या होगा, सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर। जैसे हेलो एरीन एक ले लिया मैंने, ठीक है, ये हमने हेलो एरीन ले लिया, ठीक, ये ले लिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, क्लोरो। तो देखो सबसे पहले इसका नाम लिखने में क्या लगाएंगे, हेलो। हेलो क्या है, क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। ठीक है, और फिर क्या बचा हमारे पास, एरीन। एरीन क्या है इस वक्त, बेंजीन है, तो क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ये क्या हो गया, आईपीसी नाम, आईपीसी नेम ये। ओके, कमेंट करके बताना आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताओ आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, और अगर इसका कॉमन नेम भी लिखना है तो कॉमन नेम भी हो सकता है, बट नो नीड कॉमन नेम। ओके, यस, आईपीसी नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि डिग्री कैसे पहचानते हैं, कैसे डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो डिग्री कैसे पहचानेंगे हेलो एल्कीन की, देखना। हाँ, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन बबुआ, तो जोर से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, डिग्री यानी प्राइमरी डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये ठीक है, तो ये कैसे पता करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो जैसे कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन का डिग्री निकाल रहे हैं ना, तो हैलोजन कहां पर लगा है वो देखेंगे। देखो हेलो एल्केन का निकाल रहे हैं तो उसका, अगर एल्कोहल का निकालेंगे तो एल्कोहल वाला ग्रुप देखेंगे। ठीक है, जिस फंक्शनल ग्रुप का भी निकालेंगे उस ग्रुप को ध्यान में रखना है कि उसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एट दिस टाइम हम हेलो एल्केन का निकाल रहे हैं तो हैलोजन देखेंगे। हैलोजन के बगल वाला कार्बन ये है। ठीक है, इस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े होंगे वो उतनी डिग्री का हो गया। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कौन सी डिग्री का हो गया सर, ये हो गया सेकेंडरी। कौन सा हो गया, सेकेंडरी हेलो एल्केन। जल्दी से देखो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंडरी हेलो एल्केन। ये, और सेकेंडरी को कैसे लिखते हैं हम, ये डिग्री के रूप में भी हम लिखते हैं। तो ये सेकेंडरी ऐसे पता करते हैं। अब हम दूसरे पे बात करते हैं, एक और ले लेते हैं। ये लगा दिया हमने, ये ठीक है। अब देखना, इसको बताओ मुझे, सबसे पहले हेलो एल्केन देख रहे हैं ना, इसका ना, इसके बगल वाला कार्बन ये है, इसके बगल वाला देखा, हेलोजन के बगल में जो लगा है उसको ही देखना है। अब इसमें कितने कार्बन चिपके हुए हैं, यानी इसके कितने बॉयफ्रेंड है, सॉरी गर्लफ्रेंड, नहीं सॉरी, ओके ये न्यूट्रल है। ठीक है, 1 2 3 कितने हैं बताओ जल्दी से, कितने चिपके हुए हैं, कितने सीटी मार रहे हैं इसको, अरे सर 3 मार रहे हैं। ओके, तो 3 मार रहे हैं तो ये क्या हो गया,
टर्शियरी हेलो एल्केन का हो गया टर्शियरी हेलो एल्केन। और टर्शियरी को कैसे लिख देते हैं 3 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हैलोजन के बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। ओके, वन मोर एग्जांपल वी आर टेकिंग। ओके, आफ्टर दिस वी कैन अंडरस्टैंड व्हिच वन इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रो आई मीन हेलो एल्केन एंड एरीन बबुआ। यस, ये देखो हमने लिया CH3 CH2 और ये क्या ले लिया CH2Cl। अब मुझे बताना हैलोजन ये है, हैलोजन के बगल वाला कार्बन ये है। इस कार्बन को देखो कि कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन है इसके बगल में जिससे ये जुड़ा है। अब आप ये मत कहना कि हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है ये, हाइड्रोजन तो इस कार्बन से जुड़े हैं ना। कीप इन माइंड, इस कार्बन से सिर्फ ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सी डिग्री का हो गया, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है। कहाँ है, प्राइमरी हेलो एल्केन। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर दो। किया, वेरी गुड। इसको इरेज कर देते हैं, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। ऐसे ही हम हेलो एरीन्स में भी देखेंगे। ओके, इसमें कोई बिग डील नहीं है कि उसमें अलग से होगा, बिल्कुल भी अलग से नहीं होगा। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट है, देखो अगर आपका बेसमेंट आई मीन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेलो एल्केन निकालते हैं, ये पता चल गया। आईपीसी नेम, कॉमन नेम भी आपका हाथ साफ है, तो उसके बाद जो इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो इजीली हो जाती हैं। ठीक है, तो हम उसी पे बात करेंगे। अब किस पे बात करने वाले हैं हम, अगला टॉपिक हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है, ये अटैक करेगा। ठीक है, अब ये भी दो तरीके से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है ना, कोई हेलो एल्केन है उसका देखो यहाँ पर मैंने कोई बनाया CH3 और ये Cl, न्यूक्लियोफाइल अटैक आया और न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जिस पे पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव होता है, ये निकल जाएगा और CH3 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल हमारा होगा और Cl नेगेटिव हट जाएगा। ये इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक किसे कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। मैं इसको आपको ये भी बता देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव। फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग। अब बताओ पॉजिटिव को कौन प्यार करता है, पॉजिटिव को कौन प्यार करता है भैया, नेगेटिव तो करेगा भाई, पॉजिटिव को नेगेटिव ही करेगा प्यार। अपोजिट सेक्स के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। गर्ल बॉयज को प्यार करेंगी तो बॉयज गर्ल्स को प्यार करेंगे, है ना। यस, समझ में आ रहा है। हाँ, तो वही अब गर्ल्स गर्ल्स को दौड़ना प्यार करेगी, है करती है क्या, गड़बड़ है। हाँ, अब यहाँ देखना, तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, यानी पॉजिटिव से प्यार करता है। और पॉजिटिव से प्यार कौन करेगा, अब भैया नेगेटिव ही तो करेगा, है। हम किससे प्यार करेंगे, लड़की से तो प्यार करेंगे भैया। ठीक है, ये हो गया, तो ये समझ में आ गया ना। अब देखो ये भी कितने टाइप का है, दो टाइप का है। एक है SN1 रिएक्शन, ओके, और ये है SN2 रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 एंड SN मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, ओके। और यहाँ पर क्या है, 2 का मतलब है डाईमोलिकुलर, डाई या बाई मोलिक्यूलर, डाई की जगह पे बाई भी लिख सकते हैं, बाई मोलिक्यूलर। ये इसको ध्यान देना। अब ये होता है क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले SN1 पता है कौन सी डिग्री हेलो एल्केन पे सबसे अच्छा होता है, ये जल्दी से इसको नोट कर लेना। इसको अगर नोट कर लिया तो काम खत्म। और यहाँ ये कौन से पे अच्छा होता है, ये होता है प्राइमरी पे अच्छा होता है, और सेकेंडरी पे, टर्सरी पे बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, अब इसके स्टेप कितने होते हैं,
ये स्टेप होते हैं इसके 2 स्टेप होते हैं स्टेप, और इसका कितने स्टेप होता है, इसका स्टेप होता है सिर्फ एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यस, अब देखना स्टेप नंबर फर्स्ट, इसके स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों बना देते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हमारा ये था हमारा Cl, ठीक है। पहले स्टेप में ये स्लो रिएक्शन होती है, ओके। इसमें ये निकल जाता है, निकल गया, ये निकला, लिविंग है, ये लिविंग ग्रुप है, छोड़ने वाला ग्रुप, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया सर, आ गया। ये लिविंग ग्रुप होते हैं, जो छोड़ने वाले हैं लिविंग ग्रुप होते हैं। कौन होते हैं? लिविंग ग्रुप, ओके। अब दूसरे में क्या होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे वाले में, ओके। ये हो गया, और इसी साइड से अटैक करेगा जहां से वो, तो हमने कोई OH नेगेटिव ले लिया, ठीक है। ये अटैक करेगा और यहाँ बन, ये फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। और CH3 और यह बन गया OH, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। क्या बना? ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये अब इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कहा जाता है पता है? जो इसका रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में चले जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ पता है, इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। जो न्यूक्लियोफाइल है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तुमने न्यूक्लियोफाइल कितना ही डाला, न्यूक्लियोफाइल तुमने कितना ही डाला, कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। सिर्फ सबस्ट्रेट कितना डाला, क्या सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पर, ये 3CCl है, ये है सबस्ट्रेट हमारा सिर्फ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना, तो ये 1 क्यों लगाते हैं? ये लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या लगाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तब लगाते हैं इसमें यहाँ पर 1, ओके। अब ऑन अदर हैंड इसमें चले जाओ, इसमें एक ही स्टेप में काम हो जाता है। देखना एक स्टेप में कैसे, CH3Cl, दूसरे इस वाले स्टेप में क्या होगा, OH पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। पीछे से अटैक करा, उसके साथ जुड़ गया CH3 के साथ, और ये निकलने वाला है, ठीक है। ये जुड़ रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, ये निकल रहा है, और ये निकल गया, और ये बन गया CH3, ये बस हो गया, प्रोडक्ट बन गया। देखो यहाँ तो एक स्टेप में काम हो जाता है, जबकि यहाँ 2 स्टेप होते हैं, 3 याद रखना। पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्या बनता है पहले स्टेप में? कार्बोकैटायन। इससे भी लिख लेना फटाक से ये। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो सबस्ट्रेट पे, ओके, जिसको हमने प्रोडक्ट में बदलना है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे भी। ये देखो न्यूक्लियोफाइल पे भी, और तभी तो 1 और 1 कितने डिग्री की रिएक्शन हो गई है। अगर मैं पूछूं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है? 2 लगाया जाता है। इसको बाइमोलिकुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है कितने ऑर्डर की होती है? सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है। यानी यहाँ अगर आप न्यूक्लियोफाइल भी बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इनहेंस करेगा, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड इन SN1 में न्यूक्लियोफाइल बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ ही नहीं रहा हूँ। जब तक सबस्ट्रेट नहीं बढ़ाओगे तब तक मैं बढ़ूंगा ही नहीं। कीप इन माइंड, ओके, यस। तो आप देखो, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, एक लास्ट एक और चीज है इसमें जो प्रोडक्ट होता है ना, इसमें प्रोडक्ट का रिटेंशन होता है। क्या? रिटेंशन का मतलब होता है कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगा। ये रिएक्शन ऐसे था, मैंने अटैक करा किसी से तो मैं ऐसे ही रहा, लेकिन इस वाले में क्या होता है? इन्वर्जन हो जाता है। मैं अटैक करने के बाद मेरी जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो इस वाले में क्या होता है? इन्वर्जन। इसको भी लिख लेना फटक से, इसमें इन्वर्जन हो जाता है। प्रोडक्ट का क्या हो जाता है? इन्वर्जन। दिख भी रहा है देखो, क्योंकि इसमें पीछे से अटैक कर रहा है। देखो ये हुआ है ना, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर HO पीछे से लग रखा है, और जबकि यहाँ Cl आगे से निकला, तो ये इन्वर्जन हो जाता है। तो ये भी याद रखना है, इन्वर्जन। और इस इन्वर्जन को वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्होंने इस पे डिस्कवर की थी, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? वॉल्डन इन्वर्जन। कीप इन माइंड, okay, yes, don't forget all these statement because one of them
will come in your examination. Okay, so don't forget all these information about the SN1 and SN2. yes, तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम, ये याद रखना बहुत जरूरी कि टर्सरी में बहुत तेज होता है और जबकि ये प्राइमरी में बहुत तेज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया तो प्लीज लाइक तो बनता है ना, बनता है ना, तो जल्दी करके आओ। यस, अब चलते हैं हम दूसरे अपने टॉपिक में, जो टॉपिक है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, वो उस पे फैक्टर हैं दो। कौन से फैक्टर पे वो काम करता है, आई मीन वो अफेक्ट होते हैं, दो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करता है किसको, SN1 एंड SN2 को। तो उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इरेज कर, चाहा है तुझको चाहेंगे हरदम, मिलके भी तुमसे ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो दो फैक्टर हैं इसके, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर तो है कि वही डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, ओके, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, ओके, जो बहुत आसान है, ओके। यानी SN1 के लिए SN1 होगी, ठीक है। SN1 में क्या होगी, सबसे तेज कौन करेगा, 3 डिग्री, उसके बाद कौन करेगा हेलो एल्केन, जो 2 डिग्री का हेलो एल्केन होगा, और फिर होगा प्राइमरी। जबकि SN2 में कौन होता है, SN2 में उल्टा होता है, देखो 1 है तो 3 वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। SN2 में क्या होगा, प्राइमरी बहुत अच्छा करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी करेगा, ठीक है। पहला फैक्टर तो ये है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और बोल्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जे मेंस एंड नीट के लिए तो है ही है, उसके साथ बोल्ड में भी बहुत बात है, ठीक है। तो बोल्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चले जाते हैं दूसरी दृष्टि में। अब है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये देखना भी बहुत जरूरी है। अब सपोज क्या हो जाता है ना, हमारे पास जैसे कि SN2 रिएक्शन हो रही है। SN2 रिएक्शन हमें पता है किस में अच्छी होती है, प्राइमरी में सबसे अच्छी होती है प्राइमरी में सबसे अच्छी, फिर किस में, सेकेंडरी में, फिर किस में होती है, टर्सरी में। ये हमको पता है ना, यस, जल्दी लाइक करो, पता है। तो ये हो गया। अब कभी ऐसा हो गया ना, तुम्हारे पास हो गया सभी प्राइमरी आ गए, ठीक है, कहाँ आ गए, सभी प्राइमरी, जैसे कि यहाँ पर CS3 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर CS2 और ये Br लगा दिया, ठीक है, एक ये बना दिया। फिर दूसरा ये भी लगा दिया, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये तो फिर सेकेंडरी बन गया। एक हमने यहाँ लगा दिया CS3, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये दोनों प्राइमरी हेलो एल्केन है। देखो ये कार्बन देखते हैं ना, हेलोजन के बगल वाला कार्बन ये है, यहाँ भी हेलोजन के बगल वाला कार्बन ये है, ठीक है। अब देखना है इसमें से, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब इसमें SN1 किसमें, SN2 किसमें अच्छी होगी, ठीक है। अब SN2 हमें पता है कि प्राइमरी में तो अच्छी होती है, लेकिन इन दोनों में से अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करता है, पीछे से करता है, तो पीछे से जब ऐसे आएगा तो यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको उछाल के मार के जाना पड़ेगा, ऐसे करके जंप मारेगा ये, ठीक है, यस, क्योंकि यहाँ पर इसकी ये इसको एंट्री है, ऐसे जाना पड़ेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस से फील करेगा, ओके।
अब स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन पे कितने होते हैं 6, 6 × 9, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन का स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ से OH नेगेटिव पीछे को आएगा, पीछे जाएगा, ठीक है, पीछे जाएगा, तो होता क्या है कि ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है 9 इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा नीचे है और दूर है उससे जहाँ पर अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर पता है कौन सा SN2 रिएक्शन जल्दी देगा, ये वाला सबस्ट्रेट। कीप इन माइंड, क्या रीजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब हो गया त्रिविमीय बाधाएं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं, तो ये वाला पॉइंट देखना भी बहुत जरूरी है, ये तो सबसे ज्यादा मस्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ कभी कभी आपको घुमाने के लिए, आपका ब्रेन ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन में ये फैक्टर भी आ जाता है, ये फैक्टर। तो आप इसके साथ साथ ये फैक्टर बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर ये याद रखा और ये भूल गए तो कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन, ओके, ज्यादा तो नहीं हो सकते बट कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं और माइनस मार्किंग ला सकते हैं, तो -1 आ जाएगा। तो आपको दोनों फैक्टर अगर याद हैं तो दोनों उनको पेल देना है, क्या, दोनों पेल देना है क्वेश्चन में। ओके, तो दोनों पेल देंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन फट जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन को फाड़ देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे फटेगा, जब दोनों फैक्टर हमको याद होंगे। तो पहला फैक्टर तो जनरली याद होता ही है, ओके, इसको नोट बना लेना, ओके, लेकिन सेकेंड फैक्टर मोस्टली याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है तुमको, क्योंकि तुम हजारों में एक हो, तुम तो लाखों में एक हो, है ना, तुम तो लाखों में एक हो, PPM हो तुम हमारे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। बच्चों इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम अब एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, वो टॉपिक पे डिस्कस करने के बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा और फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इस एक होता है जैमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको। ठीक है, दूसरा क्या है, विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। सर ये क्या होते हैं, ये कौन सी खेत की मूली है, ये मूली नहीं है रे, गाजर है, गाजर का है ये बबुआ, ये गाजर है। तो अब इस गाजर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, देखना। हाँ, इस गाजर को पढ़ने के लिए देखो, जैमिनल, जैमिनल का मतलब और विसिनल का मतलब सेम ही होता है, पड़ोसी होता है दोनों का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने किया और ये कार्बन लिया, ये हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 4 और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, ये देखो, एक ही कार्बन में अगर डाइहैलाइड हो गए तो इसका नाम हो जाएगा जैमिनल। ठीक है, अब दूसरी तरफ विसिनल में क्या होता है, CH2 और ये बगल वाली, इस एक तो हैलोजन इसमें होगा और एक हैलोजन इसमें होगा, इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ये है। ठीक है, तो अब इसका जब नाम लिखेंगे हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे, इसका नाम हो जाएगा सर 1 2। ओके, तो 1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, ये हो गया, लेकिन इसके आगे क्या लगाएंगे हम, ये देखो विसिनल, क्या लगा देंगे हम इसके आगे, इसका नाम ये। ठीक है, और जबकि यहाँ जब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2, ओके, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, और इसके आगे क्या लगाएंगे हम, जैम, ये। तो जैम जब लगाया होगा तो ये याद रखना है, जैम, जैम का मतलब क्या होगा, कहाँ जैम, हमने गलत कर दिया, हमको माफ़ कर देना बच्चों, हमको माफ़ कर देना। यहाँ विसिनल होगा और जबकि यहाँ जैम होगा, हम तो पगला गए रे बपुआ, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर विसिनल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैम हो जाएगा। तो जैमिनल डाइहैलाइड्स ये होते हैं जिसमें एक ही कार्बन में 2 हैलाइड होंगे, जबकि यहाँ एडजेसेंट बगल वाले कार्बन पे दूसरा क्लोराइड होगा, पहला इस पे, दूसरा उसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या होगा, हैलाइड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जैमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड से समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, कमेंट एंड शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। बादाम खाए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये भी हेलो एल्किन एंड हैलोजन हेलो एरिन्स पे होगा। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा।
ये हमारा मोटिवेशन होता है। अगर हम आपको मोटिवेट करेंगे तो आप हमें मोटिवेट करें। अरे हेल्प टू ईच अदर रे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ओके, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जोशीली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।